इसलिए अपना चौका लगाओ, पर पुण्य की छक्का की इंतजारी करो, परंतु कहने मत जाओ गुरुजी देख लेना 10 दिन हो गए। बिल्कुल नहीं, व्रत पर संख्यान। क्यों? राग देश के चेहरा देख के साधु आहार को ना जाए, विधि देख के जाए। यानी ये मुनियों का धर्म है। नहीं तो यशोधर जी निर्मो दोनों ने सोच सेटिंग कर ली, हम पड़क जाए वहीं तुम पड़क जाना। ऐसी सेटिंग नहीं करना मित्र। जहां पर चंद्रचर्या है, गरीब अमीर सबको एक सा प्रकाश देता चंद्रमा, उसका नाम दिगंबर मुनि की चर्या है। यानी व्रत पर संख्यान, विधि लेके निकल गए। मालूम, एक भीम नाम के श्रावक थे, भीम नाम के श्रावक, वो जब भी जाए कोई दीक्षा ही न दे उनको। बोले क्यों? बहुत भयानक शरीर था वो, भोजन बहुत था। बोले भाई तेरा आहार कौन करेगा, और बिना आहार के कैसे रहोगे? उन्होंने कहा गुरुजी दीक्षा तो मैं ऐसी विधि लूंगा, कहीं विधि नहीं मिलेगी, आप टेंशन मत लो। मालूम जिनेन्द्र भैया उन्होंने एक विधि ले लिए कि आज मैं आहार को नहीं कर रहा हूं, किसी को मालूम नहीं, कि भाले पर रख कर जो गिरास देगा तो आहार करूंगा, अन्यथा उपवास। अब भाले पर रख करके आहार कौन देता? निकल गए गुरु मुनिराज। ओहो, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजे महाराजे प्रगान कर रहे, सब दुखी थे, इतने महीने निकल गए, मुनिराज को चर्या नहीं हो रही है। मालूम मुनिराज बार बार आके निकल जाए, कहीं चर्या ही नहीं मिले। ओ, एक दिन महारानी कहती है स्वामी मेरा मन करता है अपनी कक्ष में, सो रूम में आयुध रखे हुए हैं, आज मैं भाला लेके पढ़ाऊंगी महाराज को। वो कहती पागल, इतने दिन से तो आहार नहीं हो रहे हैं और तुम वो अस्त्र लेके पहुंच रही है। बोले जो होगा सो देखूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा। जैसे ही भाला लेके खड़ी हो गई, मुनिराज पड़क गए। अब पढ़क तो गए, अब देख रहे थे देखो भाग्य क्या बोलता, अपने भाग्य की परीक्षा करते मुनिराज, अब देखो भाग्य क्या बोलता है। लेकिन आहार को करनी है और घूमते रहो, ऐसा काम नहीं करना। नहीं तो निर्गन सागरी 50 चक्कर लगाएं और उनका पता है जाने में सुधीर के घर में है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं। मित्र समझो, यदि जाना ही है तो चक्कर क्यों, और चक्कर है तो फिर जहां विधि मिले वहीं जाओ। विषय पकड़ना, अरे दृष्टांत किसी का भी दिया जा सकता है। ज्ञानी मालूम यहां तक तो ठीक पड़घान हो गया, अब महाराज सोच रहा अब देखता हूं क्या होता है, विधि का विधान क्या होता है। क्योंकि उनका नियम था भाले में ग्रस लगा करके देगा, तो खड़े तो हो गए। अब देख रहे अब क्या होता है। यहां तक तो कर्म ने साथ दे दिया, भाग्य ने। राजा पानी लिए खड़ा, अंजलि नहीं खुल रही। वो उसी भाले को उठा ली रानी। अब राजा आंखें दिखा रहा, बोले बैठ जाएंगे, बोले देखो खड़े रहेंगे। उसने मालूम ऐसे ग्रास फंसाया और ऐसे सामने लाया, उन्हें ऐसे कर दिया। भाग होता है तो मित्र दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है, और भाग नहीं है तो हाथ में आया ही गिर जाता है। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते जिनेंद्र भैया, हाथ में आया भी गिर जाता है। मालूम जहां मैं सोच जाता हूं जंगल है वहां, तो इतने सुंदर सुंदर टमाटर के फूल आ गए। पहले पौधे आए और उसमें फूल आ गए, लेकिन मैं सोच रहा था अब देखो इसमें टमाटर आएंगे, सुंदर सुंदर टमाटर लगते दिखेंगे। यहाँ पर 10-15 पौधे हैं, मात्र एक पौधे में फल लग पाया, बाकी फूल सूख गए। ओहो, फूल आने के बाद भी सूख गए। इसलिए मित्र जब तक फल न आ जाए तब तक हर्षित मत होना। अहो मुनिराजो, जब तक समाधि नहीं हो जाए तब तक सफलता मत मानना। विराजो ज्ञानी, बस अनशन ऊनोदर, व्रत पर संख्यान, रस पर त्याग। मुनिराज कोई ना कोई रस छोड़ के जाते हैं,
लोगों की जीभ लपलपाती है, ये जान के छोड़ देते हैं। रस प्रत्याग। ओह भैया, व्यक्ति से यशन कंकड़ी भूमि पर नहीं याद करके घर में होते, गद्दे पे सोते, फॉर्म पर सोते, वैभव गनी मड़े मलेरा डल्लभ के गद्दे पर सोते, ये पाटे चुभते हैं। अरे क्या चुभेंगे, जो कर्म चुभ रहे उन्हें ठीक करने के लिए मैं बैठा हूं। मित्र देख तो ना, बैठे सो बैठे, चुभ रहा सो चुभने दो, जो है सो है। मोक्ष चाहिए तो पिन्ने गद्दी की याद नहीं आएगी, कठोर भूमि ही, न तकिया न तकिया न गदिया। मित्र धन्य योगीश्वर, बुझाएं जिनका तकिया है। मेरे मित्र न कोई कपड़ा लपेटते हैं, न मेरे मित्र कोई वस्तु रखते हैं, न चटाइयां सराने रखते हैं, न मित्र कोई प्लास्टिक मंगा के लाते हैं। गांधी वे मुर्दात कठोर भूमि पर सोते हैं। ये इनका विभक्ति से ऐसा नाम का तप है, जहां स्त्रियां ना आती हो, पुरुष ना आते हो। कभी बेटा आप सबसे कहना है, जबरदस्ती नहीं करना। मुनिराज का नियम होता है, आगम लिखा एकांते से नोपवेशन कृति, वो एकांत में ही विश्राम करते हैं। इसलिए कभी मत कहना गुरुजी हम आपके कक्ष में सोएंगे। कोई भी साधु कमरे में सोने नहीं जाना। तपस्वी हुए तो देवता आ सकते हैं, मालूम। और आपके मन के विकार, उनके भावों को कैसे संभालेंगे, इसलिए साधुओं को कमरे में नहीं सोने का। यहां तक कि कपड़े बदलने के लिए तुम महाराजों के कमरे मत खोजो। मित्र अचानक कोई माँ बहन कपड़े बदलने पहुंच गई और साधु को थोड़ी मालूम है यहाँ कौन है, उन्हें धक्का दिया, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कभी भी साधु कक्ष में अपने कपड़े टांग के नहीं आना, कपड़े बदलने नहीं जाना। तुम बाहर से भी आओ महाराज कमरे में, बोले रख दो अटैची यहाँ पर, उसमें भरे थे नोट, 2 भाव बनेंगे। कहीं कोई ने चुरा लिए तो कहोगे महाराज जी कमरे में रखे थे, महाराज जी ने हटवा दिए होंगे। अथवा मित्र कोई दूसरा पुरुष आ गया, उसने देखा तुम्हारी नोटों की अटैची, वो साधु को बदनाम कर देगा। बोले महाराज लोग कपड़ पैसा रखते हैं, जमाना खोटा चल रहा है। कोई भी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री साधु कमरे में मत रखने जाना। नहीं तो तुम सोचो यही सुरक्षित स्थान है, पाटे के नीचे रख दो, बाद में उठा ले जाएंगे। ऐसा काम कभी नहीं करना। मोबाइल भी उनके कमरे में लगाने मत जाना और देने भी मत जाना। ओहो क्या रहस्य, ये बहिरंग तप है, बहिरंग तप। यानी व्रत प्रसंख्यान, रस पर त्याग, व्यक्ति सयासन और काय क्लेश। कठोर भूमि पर बैठे हुए हैं, चटाइयाँ गड़ रही हैं उसकी लकड़ी की। मित्र जमीन पर चल रहे हैं, तब भी याद नहीं कर रहे हैं। गर्मी लग रही है, घर में होते तो टब में बैठ के स्नान कर लेते, यहाँ मुराज शांति से शयन कर रहे हैं। ऐसे बीतरागी स्नान मूलधारी मुनियों को प्रणाम हो। किंचित मात्र ऐसे योगेश्वर इस धरती पर शोभामान होते हैं। इन्हीं योगियों से ये मित्र, ये धरती का चमत्कार है। इन्हीं से भूमि शोभामान हो रही है। किंचित उनके मन में किंचित दोष का भाव आ जाए, अपनी गलती को मित्र दुनिया में हर व्यक्ति सुनना चाहता। सुरेश गदिया पुत्र बोले मैं श्रेष्ठ हूं, हर व्यक्ति यही सुनना चाहता। सुमित पांडे तो आंख लगाए कान लगाए रहता, बोले गुरुजी कब मेरा अच्छे से नाम लें। मित्र ये लोग कान लगाए रहते मेरी प्रशंसा कब हो रही है, परंतु ओ विश्ववार देख इधर, वे योगेश्वर अपने गुरु के पास जाके बोलते स्वामी पापेष्ठेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना। पापी हूं, दुष्ट हूं, प्रमादी हूं, लोभी हूं, मायावी हूं। हे प्रभु आप मुझे प्रायश्चित देके शुद्ध करो। अपने चित्त की शुद्धि के लिए योगी सब प्रायश्चित देके अंतरंग तप तपते हैं। बाहर के पर्वतों पर पत्थर लेके खड़े हो जाना सरल है, अपने अंदर के दोषों को प्रकट कर देना महाकठिन है। बैठो क्या नहीं, भीतर के भावों को कौन व्यक्त करता? प्रायश्चित विनय। बीतरागी
धर्म धर्मात्मा को देख करके, पंच परमेष्ठी को देख करके श्रद्धा से झुक जाना। आहा, वृक्ष में फल लगते हैं तो झुक जाते हैं, और फल लगा वृक्ष ही ऊपर चढ़ जाए तो कैसे काम चलेगा। विष चढ़ जाए, विष चढ़ जाए तो घृत का पान करा दो जिनेंद्र भैया। विष चढ़ जाए, कड़वी तुमड़ी खा ले कोई तो घी पिला दो, और घी से ही जहर चढ़ने लग जाए तो मित्र अब क्या करेंगे। ज्ञान से विनय आती है, और ज्ञानी अभिनय करने ले गए साधु संतों की, तो ज्ञान किस काम का। विनय अंतरंग तप है। बैया वृत्ति, आहा, निज दिन बैया वृत्ति करैया सो प्रत्युष। ये मार साहब से कहते ना, मित्र जग जा करे समय पर। बालक अब से जितने साधुओं की सेवा करोगे बेटा, विश्वास रखो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, तीर्थंकर प्रकृति का बंध। इसलिए कभी प्रमाद नहीं करना। अब हमारे विपुल भाई भिंड में बैठे कमरे में, इधर साधुओं के अंतरा हो रहे बिहार में, बेचारा वहीं से सूचना लगा, ठीक है। अरे ठीक क्या है, तुम आकर के चर्या कराओ ना तब ठीक हूं। फिर तो उस कमरे में पड़ा बेचारा। अरे बालक, बैयावृत्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। सारी बुंदेलखंडी बोलो, सारी अलैयां बलैयां टल जाती गुरु के चरणों में आकर के। ये बातें जल्दी समझ में आती हैं आपको। क्या बोले? अरे नवीन, राजेश, बुंदेलखंडी बोलना भाई। तनक बुंदेलखंडी बोलो, अच्छी सागर की भाषा। अहो ज्ञानी, संसार की सारी अलैयां बलैयां दूर भग जाती, भूत भग जाते सारे निर्गंत गुरुओं के चरणों में आने से। इसलिए बैयावृत्ति करो। मालूम, अपने बालकों को भेजो, भैया चलो बेटा जाओ। बे लोग धन्य जिनके बच्चे गुरुओं के चरणों में बैठे तपस्या कर रहे हैं, धन्य आप लोग। वो उन माता पिता से पूछो जिनकी अभागी संतानें बेश्याओं को मनाने जा रही है, वे धन्य बालक हैं तो जिन भर के चरणों में बैठे हुए हैं। ज्ञानी, तुम कहां की विचित्र बातें करते रहते हो। अंतराय ने अपना काम नहीं छोड़ा, कर्म ने, तो अपना काम मैं क्यों छोड़ू। ये भैया बोल रहे, बोले अंतराय कम बोलो। ओहो ज्ञानी, ऐसा कहो, ऐसा कहो ज्ञानी, अंतराय को अंतराय डाल दो। ओहो, बहुत सुनाई पड़ता, चिंता मत करना। और ये भी मुझे कम दिखता, मैं पीछे बैठा हूं उसको भी देख लेता हूं। ओहो, बैयावृत्ति। कभी मालूम, आचार्य पदम नंदी महाराज जी कुंतु सागर के शिष्य यहां पर आ चुके हैं रायपुर। क्या साधना। बिसल भारती का स्वास्थ्य ठीक खराब हो गया, बिसल सागर जी का। वो सामायिक कर रहे थे, अपनी सामायिक छोड़ करके टीकमगढ़ में हम लोग साथ में थे। एक इतनी उम्र की त्यागी सेवा करने बैठ गए। मालूम, अरे पिंडे, तुम उसकी वीर तो देखो। ज्ञानी, ज्ञानी अड़ू अड़ू स्वाधीन है। आइए, ऐसी शक्ति जैस खड़ी करो, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आइए, विनय भैया और स्वाध्याय। आहा, कलयुग में सबसे बड़ा तप है यशोधर सागर जी, उसका नाम बेटा स्वाध्याय है। नमोकार मंत्र की माला फेरना भी स्वाध्याय है। संसार में सबसे बड़ा स्वाध्याय नमोकार मंत्र की माला फेरो। अंतिम श्वास में ओम भी स्वाध्याय में काम में आएगा। यानी स्वाध्याय, ध्यान, ध्यान, यह है साधकतम करण। इस तपस्या के बिना शरीर तपस्या स्वर्ग का साधन बनेगी, पर ध्यान और विसर्ग
ये मेरे मित्र मोक्ष का कारण बनेगा। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज मालूम इतने तपस्वी थे कि ठंडी में छत पर साधना करते थे, तो समाज के लोगों ने क्या किया, छत पर ताला डाल दिया गेट पर, बोले जाए ना, जिससे कहीं स्वास्थ्य खराब हो गया तो क्या होगा। मालूम ओ हो बे लोग कैसे सारस्वत जैसे जो भूतों के इशारे पर चलने की सोचें, भूतों के इशारों पर चलने की सोचें। आचार्य महावीर कीर्ति के इशारों से देव चलते थे। वहां पर एक छेदपाल था, उन्होंने महाराज ने इशारा कर दिया और एक आदमी छुप के देख रहा था क्या करते हैं, और वो मालूम वो छेदपाल अपने असली रूप में आया और उसने ताला खोल करके आचार्य महाराज को ऊपर ले गया। समाज के लोग आए, सुबह देखा महाराज तो छत पे खड़े हुए हैं। ये पंचम काल के साधक की घटना है ज्ञानियों। ये 12 तप, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग, इन तपों को जो तपता है वो निश्चित मोक्ष को प्राप्त है। तपस्या बंदी का कारण नहीं है, तपस्या आश्रम मात्र नहीं है। तपस्या निर्जा च, तपस्या से संबर होता है और तपस्या से निर्जा होती है। इसलिए सारे तपस्वी तपस्या करें मायाचारी शून्य होकर के। तुम्हारी तपस्या निश्चित फलित होगी और एक दिन ऐसा आएगा, आज तुम जिन प्रभु के चरणों में झुकते हो, कभी तुम भी प्रभु बन के खड़े हो जाओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रवास अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की